हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति पर लॉ डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मलिक ने कुलपति पर गलत तरीके से प्रोफेसर के प्रमोशन करने के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर मोनिका ने कहा कि गुपचुप तरीके से कुलपति ने गुरुग्राम स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यालय में गलत तरीके से प्रमोशन करने का काम किया है। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। मामले में कितनी सच्चाई है यह तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में ही ठीक से पता चल पाएगा। हम जल्दी ही दर्शकों को दूसरा पक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति का ज्ञान भी आपको सुनाएंगे। आज धरने पे बैठे थे। हाँ जी, देखिए मैं यहाँ ये कैंप ऑफिस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ का कैंप ऑफिस है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में डीन और हेड हूँ, डॉक्टर मोनिका मलिक। आई एम हेड एंड डीन ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पर प्रमोशंस गलत ढंग से करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कम इवेल्युएशन कमेटी बुलाई गई थी। कैंपस को छोड़ के यहाँ जितने गोरख धंधे हैं वीसी साहब यहाँ इलिसिट जितने प्रमोशंस हैं यहाँ कराते हैं। और आप ये देखिए कि हेड और डीन की कैपेसिटी में 3 स्टेजेस पे वीसी साहब ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी, मेरे को बाईपास करा। सबसे पहला कि जब अप्लाई करा, हमारी लॉ की फैकल्टी के प्रमोशंस इन्वॉल्व हैं, जब उन्होंने अप्लाई करा वो थ्रू जानी चाहिए थी हेड, कोई फाइल नहीं आती है, कोई एप्लीकेशन नहीं आती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज है SAR, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट है, उसके लिए मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर हूँ, हेड और डीन की कैपेसिटी में नहीं आती है। और तीसरा कि जो सिलेक्शन कम एवेल्युएशन कमेटी है उसकी आप कंपोजिशन, हमारे यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस कहता है कि उसमें हेड और डीन आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी। 3 जगह मुझे बाईपास करते हैं। क्यों करते हैं? 2 बड़े रीज़न हैं उसके। DPS पुनिया जी जो मेरे बाद, मेरे से जूनियर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, मेरा बिना करे उनको प्रोफेसर बना के मुझे डीनशिप से हटाना चाहते हैं। बहुत समय से इनडायरेक्टली मेरी ऑफिस में हरासमेंट करते रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कोशिश करते रहे कि किसी दिन ये छुट्टी लेके चली जाए ताकि ऑफिशिएट पुनिया जी कर लें। 2 मिनट अगर मैं नज़र नहीं आती, मेरा जीना हराम करा हुआ ये पुनिया जी कर्टन्स बाहर से झाड़ने शुरू कर देते हैं कि ये ना हो तो सारी फाइल्स इनके निकल जाए उस ऑफिस में, मैं ऑफिशिएट करूं और ये निकल जाए। जब कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए तो चोरी छुपे यहाँ पर ये काम किया गया। जब अपनी हर एक उसमें रह गए और पुनिया जी की यहाँ पे हो रही है सिलेक्शन कम एवेल्युएशन कमेटी में, पुनिया जी को बुलाया गया है, DPS पुनिया को, वो CL अप्लाई करके आते हैं। पहली बात यह है कि जब यहाँ पर स्क्रूटनी हो रही है तो CL का कोई विषय नहीं है, वो तो ड्यूटी है इनकी, और ये स्पेशल कैजुअल लीव है। और अगर स्पेशल कैजुअल लीव DPS पुनिया जी देते तो डेफिनेटली ही हैज़ टू शो टू द हेड कि भाई क्या चीज़ है। और वो एक हेड बीइंग द हेड मुझे पता लगता कि भाई यहाँ ये होना है, और मुझे बिना बताए मेरी सीनियरिटी को एक तरफ रख के और पुनिया जी को प्रोफेसर बनाने के लिए ये काम हो रहा था, और उसमें ये कामयाब हो भी जाते अगर ये चीज़ें मुझे ना पता लगती। और यही सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, 2 इंटरनल मेंबर्स डाले गए हैं, संजीव यादव जी हैं और राजेश गुप्ता जी हैं, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं वो थी, और वीसी साहब है। जब मैंने एंटर किया तो इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वर्ड्स ही नहीं हैं। और दूसरा क्यों किया गया यहाँ, डॉक्टर प्रदीप नरवाल जिनका एक्सपीरियंस वो चाहते हैं 2009 से 2013 तक का, जब वो यहाँ कंसोलिडेटेड पे फिक्स पे थे, उसको स्केल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और समय से पहले प्रमोशन लेना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये काम हो रहा था। और जो फिक्स है, आप ये देखिए कि स्केल के लिए या सीनियर अपवर्ड मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फिक्स ना मिलता हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर 1 साल या 1 से ज़्यादा की नौकरी हो और वही सैलरी मिलती हो, जिनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ डॉक्टर प्रदीप पूरी नहीं करते हैं। और इसी चीज़ के लिए 3-4 कमेटीज़ की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्क्रूटनी कमेटी ने इनको बाहर कर दिया गया है, अनएलिजिबल हुए हैं, लेकिन ये वीसी साहब करना चाहते हैं इन्हें एलिजिबल। तो और मेरे साथ पर्सनल सिर्फ ये कि बीइंग द टीचर ऑफ लॉ मैं गलत नहीं होने देती, मेरे ऑफिस से कोई चीज़ गलत बिल्कुल नहीं होगी। इसी चीज़ की सिर्फ तकलीफ है डॉक्टर प्रदीप को भी और वीसी साहब को भी, या एकेडमिक काउंसिल में कोई मैटर है तो सिर्फ ठप्पा लगाया जाए, मुंह बंद करके बैठा जाए, ये तकलीफ इनको है।
और इस चीज के लिए जिस लेवल का हरासमेंट ये कर रहे हैं वीसी साहब, और डॉक्टर प्रदीप ने तो सभी लिमिट्स क्रॉस कर रखी हैं। मेरा हेड का नाम इस्तेमाल करके जगह जगह लेक्चर्स देके आते हैं। लीगल लिटरेसी कैंप्स कहीं होते हैं जहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, उसको छोड़ के वीसी साहब इनके थ्रू करा रहे हैं। और जब उनको ये बताया जाता है ना कि हेड और डीन बीइंग ए फीमेल IM, तब उन्हें लगता है कि हाँ यस, कि अब कुछ ना कुछ होने वाली है गड़बड़, देन इट्स बेटर कि इसको इसका काम दे दिया जाए। तीसरा, इस इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस, चाहे वो वीसी साहब हैं, चाहे मैं हूं या कोई टीचर है, सिर्फ बच्चों से है। बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये डॉक्टर प्रदीप गंदगी मचा रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट में, और DPS पुनिया मचा रहे हैं। ये लोग जानबूझ के 3 इयर्स के बच्चों का पहला बैच निकलने वाला है। बहुत मेहनत के साथ ये पौधा हमने इस रिमोट एरिया में लगाया कि रिमोट से जो बच्चे हैं, महेंद्रगढ़ के हैं और बाहर के बच्चे, इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और इन्हें लीगल एजुकेशन के लिए दूर ना जाना पड़े। इन्हें तकलीफ ये थी कि यहाँ LLB आने से पहले 15-20 बच्चे सिर्फ थे LLM में, और ये पूरी सैलरीज लेते थे। दे नेवर वॉन्टेड कि भाई इतना वर्कलोड बढ़े। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये था कि नहीं, यहाँ लॉ डिपार्टमेंट ज़रूर हो। उसके अगेंस्ट चले ये पुनिया जी, चले और भी फैकल्टी हैं जिनको वीसी साहब की शय मिलती है, और डिपार्टमेंट में बच्चों का पहला जो बैच निकलने वाला है उनकी वो हरासमेंट इस डिपार्टमेंट में हुई है। असेसमेंट में 2 नंबर, 3 नंबर, 0 नंबर, यहाँ तक कि अटेंडेंस 0 कर देते हैं। और कब अगले दिन बच्चों के पेपर हैं और अच्छे सिंसियर बच्चे, उनकी 2 अटेंडेंस, 3 अटेंडेंस, 5 बजे ये DPS पुनिया और ये प्रदीप नरवाल वो अटेंडेंस मेरे पास देके जाते हैं। वीसी साहब वहाँ पे से गायब हो जाते हैं कि ये अपनी शिकायत लेके या अपनी रिक्वेस्ट लेके भी ना जा सके, और मैं वहाँ पे कोर्ट में जा जाके और इनके एफिडेविट्स बच्चों के भरवा के, और ये तो आप ये देखिए कि जिस संस्था में बच्चे जिनसे हमारा वजूद है उन्हीं का कैरियर यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम क्या हैं यहाँ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मैं सरकार से भी आह्वान करना चाहूँगी, और मैं यहाँ धरने पे आज से यहीं बैठूँगी कि सरकार ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर किसी पर्सन को विश्वास के साथ यहाँ भेजा है। ये पब्लिक ट्रस्ट है, और ये जो पोस्ट है ना, स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं, जहाँ हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं उस पैसे के भी और इन बच्चों के भी, इन्हें बेस्ट देने के लिए। और अगर हम इन दोनों में से किसी भी चीज़ को नहीं कर पाते, मैं या वीसी साहब है, तो हमारे को कोई राइट नहीं है उन चेयर्स के ऊपर बैठने का। और मैं CBI से मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इंडिपेंडेंट या CBI इंक्वायरी कराए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो ये वहाँ बैठ के नहीं कर पाते, इस रिमोट एरिया में इस जगह पे बैठ के इन जगहों को इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं तब तक यहाँ बैठूंगी जब तक यहाँ CBI इंक्वायरी नहीं होती इंडिपेंडेंट। और पीछे जितने अपॉइंटमेंट्स ये कर चुके हैं वहाँ पे भी इनके ऊपर बहुत सारे इस तरह के आए हैं, तो उन सारों की होनी चाहिए। और डेफिनेटली वही व्यक्ति यहाँ आए जो वाकई में ही कैलिबर को लिए हुए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर को सुधारा जा सके। भर्ती प्रक्रिया में धांधली मानते हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। आप ये देख लिए, प्राइमा फेसाई है सामने, देखिए। औरों का तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह की चल रही है वहाँ पे एक्टिविटीज़, अच्छे बच्चे जो है ना सिलेक्शंस में रहे हैं, अच्छे बच्चे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, और जो बिल्कुल जो है कहीं स्टैंड नहीं करते उनके यहाँ अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ है, और बिल्कुल होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। आजकल ज़माना जो है ना वो सीक्रेसी का नहीं रहा है, RTI है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, और हर एक को राइट है सही चीज़ को सही कहने का। तो आज क्या भर्ती प्रक्रिया जो हो पाई है मैम? मुझे नहीं पता क्या कह के गए हैं और क्या करके गए हैं, लेकिन उस सब के बाद इन्होंने फाइल ज़रूर बंद करी है। बाकी तो वीसी साहब आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन जब मेरी यहाँ एंट्री हुई तो किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि तीनों स्टेजेस पे बाईपास करके गलत कार्य हो रहा था यहाँ पर।